नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देश में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की टेंशन बढ़ी हुई नजर आती है। खासकर हरियाणा के राज्य की बात करें तो इस इलाके में सबसे ज्यादा टेंशन भाजपा को ही बताई जा रही है। बता दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीट है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन आज हम एक ऐसी सीट का हाल आपके सामने दिखाने जा रहे हैं जिस पर कभी कांग्रेस को जीत नहीं मिली है। लेकिन इस बार के बदले हुए माहौल में क्या यहां कांग्रेस की तकदीर बदलने जा रही है? आज हमने इसी को लेकर पानीपत की ग्रामीण विधानसभा सीट पर पड़ताल की है, क्योंकि इस सीट पर कभी भी कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है, उससे हरियाणा पर सबकी नजर है। और सवाल यह भी है कि क्या मोदी व राहुल गांधी के चेहरे के बीच जनता इस बार किसको विधानसभा में जीत का ताज पहनाने जा रही है? पानीपत ग्रामीण विधानसभा से चुनावी माहौल देखिए और समझिए इस बार हरियाणा में लोग वोट डालने से पहले किन मुद्दों को जहन में रखे हुए हैं। फिलहाल भाजपा के महिपाल ढांडा इस सीट से विधायक व मंत्री भी है। पानीपत ग्रामीण के सिकंदरपुर गांव से ये रिपोर्ट देखिए और समझिए यहां का चुनावी माहौल। गंदे पानी की निकासी बहुत गंभीर समस्या है। इसके बारे में महिपाल ढांडा मंत्री साहब के पास भी जा लिए, देवेंद्र कादियान के पास भी चले गए, स्पीकर साहब को भी बोला था हमने, जब है ना 2000 में, उसी समय से है ना समस्या चली हुई है। गंदे पानी की निकासी नहीं हो पाई। मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का या किसी और का भी है? यहाँ दोनों का सिर्फ कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला। तो अगर कांग्रेस, आप जिस तरह से बता रहे थे कि कांग्रेस में अगर जो है कुछ मजबूत आ जाए, कोई उम्मीद उसकी? आदमी 20 साल ये कोई दमदार तो नहीं आ रहा, या तो नॉमिनेट कर भी आदमी या फिर आदमी मन बनाता है अपना। हर गांव का आदमी सोचता बदलाव तो हर आदमी चाहता है। अच्छा, बदलाव चाहते हैं। देखिए बदलाव की बात, देखिए गांव की समस्या की भी बात आई। आप लोग यहाँ इस जगह जहाँ है, तमाम लोग दिन भर आप लोगों से मिलते हैं, माहौल आपको यहाँ लगता है लोगों का बदलाव का इस वक्त है? कुछ बदलाव तो किया जाओगा, जो ऐसी समस्या हमारी ना सुनेंगे तो। आज 24-25 साल हो गए इस पानी वाली समस्या सबसे फर्स्ट क्लास में यह है। आश्वासन देवर चले जाओ, आश्वासन देवर चले जाओ है ऐसी बात समस्या। पहले तो हमारा पानी की निकासी का जरूरी है, हमने सड़क की गली की भी कोई जरूरत नहीं है। पहला समाधान तो यू है। और दूसरा समाधान यह है, हमारे स्कूल में टीचर नहीं आते, सारी स्थान खाली पड़े, और जो आवे जाने माने दूसरे चला गया। अरे 12वीं का जब होगा, जब 10वीं वाला क्लियर हो जावा है ना। 10वीं तक की 10 साल से भाजपा ने भी कोई काम नहीं किया इस पे। ये माने तो मेन मुद्दा है, दो हैं बस, ये फालतू हमने मुद्दा नहीं। हम तो करेंगे, रखाओगे ना, मजदूर आदमी है। हमने कांग्रेस में भी करना और बीजेपी में भी करना। पहले है ना, कभी भी है ना तो कांग्रेस किसी का भी राज था, जो है ना मकान भी लोन पास हो गए, ये हो गया। अब किसी का नहीं हो रहा। किसी का मकान बना तो बताया तो यहाँ गांव में 10 साल से भाजपा ने कोई काम नहीं करे यहाँ पे। मारे गांव में नहीं हुआ। गरीब के हक में कोई काम नहीं हुआ मेरे हिसाब से तो। और भाजपा का पक्का, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहे। फिर भी नहीं। तो बदलाव करेंगे क्या लोग? फिर बदलाव हो जाएगा क्या? बदलाव हमने तो देखो, बताऊंगे बात है, मैं तो करना चाहता आना मैं करूँ, मेरी सच्चाई है। मैं तो कट्टर भाजपा का हूँ, लेकिन काम मेरा मैं तो बताऊं क्या बात है ना। मैंने मकान बनवाना ना कुछ, लेकिन किसी को जरूरत है उसको बन रहा। महिपाल ढांडा था मेरी खुद है ना, उसको उठाने वाला ये कृष्ण रहा, रमेश रहा, गड्डी सिकंदरपुर की बात जो आप कर रहे, और किसी से पूछ लेना इस बात में। महिपाल ढांडा की फीड फैक्ट्री थी, आज भी हो शायद तो, लेकिन हमने महिपाल ढांडा को है ना हमने बनाया सच्चाई से। अच्छा चलो ये बताइए कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब ज्यादा काम हो रहे थे, अब भाजपा की सरकार में ज्यादा काम हो रहे थे? ज्यादा काम हो रहे थे, कांग्रेस के राज्य में ज्यादा काम हो रहे थे। अच्छा, भाजपा में या कोई काम ही नहीं हुआ 5-10 साल में। कांग्रेस राज में तो DRDO का लोन भी मिला था, भैंसों का लोन भी मिला था, मकान का लोन भी मिला था, पर मकान भी बने थे।
लेकिन इस राज्य में ना कोई मकान बना, ना कोई लोन हुआ, ना कोई प्लाट मिले 100 गज के, कुछ नहीं हो रहा है इस राज्य में, ना गाँव के पानी की समस्या। अच्छा चलो, अगर टिकट पे बात करें, अब टिकट जब सब चर्चा कर रहे हैं कि टिकट किसको होना चाहिए, यहाँ ज्यादातर जो है कांग्रेस से बहुत सारे, मुझे लग रहा कांग्रेस से भी बहुत सारे, बीजेपी से भी कई सारे नाम आ रहे, कैसा जीत लग रहा, किसकी, कैसे? कांग्रेस की जीत हो जाएगी आपकी बार, बदलाव होगा, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, टिकट पे कितने कितने नाम है जो सही, कितने नाम है अभी तक? काफी नाम है, और तो कोई तीसरी थर्ड पार्टी तो है ही को नहीं, दो ही पार्टी है मेन, बीजेपी और कांग्रेस। और पहले तो था 4 बार में तो 75 पार का नारा था जो दिया था, उसकी वजह से ये बीजेपी आ गई, नहीं तो कुछ भी नहीं था, मीडिया ने उछाल दिया भाई 75 पार। और ये सरकार इनकी मुश्किल था, इनको 39 सीटें आई है, और जो कहाँ 75 कहाँ 39, और ये इनकी आई 32-33 कांग्रेस की। अगर ये 75 पार मीडिया ना उछालती तो ये तो हार गई थी पीछे भी, और अब की बार तो कोई चांस ही को नहीं इनका बनने का। 4 बार जो है यहाँ पर, चौथी बार चुनाव ग्रामीण पे जब हो रहे हैं पानीपत पे, अब तक कांग्रेस को मौका आप लोगों ने नहीं दिया, इस बार कैसे लग रहा है कि आपको, कि मतलब टिकट में कहीं गड़बड़ होती है क्या, क्या कहीं अच्छा आदमी नहीं मिलता? नहीं, 2 प्लान नहीं दिया, बीजेपी लोग चाह रहे थे भाई तेल पानी आटा चीनी सब कुछ फ्री दे रहे हैं, जो आदमी काम पर जाता 500 रुपए दिहाड़ी जो काम ही नहीं करता, घर पे बैठे हैं, राशन घर पे, तेल घर पे, चीनी घर पे, गेहूं घर पे, बाजरा घर पे, तो वो चला रखे इन्होंने। लोग सोचते अभी घर में मिल गया, मैट्री है यो पानी का, तो मैट्री है, लोग तो फिर काम थोड़ी कर रहे हैं, बीजेपी को इसलिए दे रहे वोट। 10 साल पुराना आपको है ना, मैं अभी मकान दिखाता हूँ मेरे पिताजी का, अभी आपको खंडर हो लिया, और पीला कार्ड, वो पीला नहीं, वो गुलाबी कार्ड, अभी देखो आप चल के उनका मकान आज भी, लेकिन है ना वो हमारे को बनाने देंदा उसमें, और सर्वे करो आप, अभी दिखाते हैं आपको। लेकिन काम नहीं हुआ, काम फिर भी नहीं हुआ जनता का। देखिए, ये पानीपत ग्रामीण का जो है, इस गांव की जो स्थिति है, देखिए ये पीछे जो है, यहाँ यमुना नदी बह रही है, ये दिल्ली के लिए जाती है, जहां हम बैठे हैं यहाँ पर, ये पश्चिम यमुना नदी इसको बोला जाता है। और यहाँ इस इलाके में जब गांव के आसपास के जो लोग हैं, वो सीधे तौर पर सरकार की कामकाज को लेकर देखिए नाराजगी दिखाई दे रही है। मोदी सरकार भले ही दावे करती नजर आती है, केंद्र में आज भी जो है एनडीए की सरकार है, लेकिन अब जब यहाँ लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर चर्चा जब शुरू होती है, तो यहाँ इस चर्चा के बीच में ये सीधे तौर पर विकास और शिक्षा और गांव की निकासी का मुद्दा जो है वो आज सुनाई दे रहा है। और अलग तमाम जगह पर अलग अलग मुद्दे जरूर है, लेकिन चुनाव में इस बार जो है कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी होगा ये तो देखना होगा। लेकिन सीधा चुनाव जो है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बदलाव की भी बात चर्चाएं सुन रहे हैं, और 2 बार के विधायक से नाराजगी भी है, मंत्री जी से नाराजगी भी है, कुछ लोग जो है पक्ष में भी है। लेकिन अभी माहौल जो है वो सीधे तौर पर यहाँ अभी देखा जा रहा है कि किस तरह से इस माहौल में यहाँ विधानसभा का जब चुनाव होगा तो जीत और हार किसकी होगी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ पानीपत ग्रामीण के इस गांव से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।